हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे वर्ब की फॉर्म्स की कि वो कब और कैसे यूज़ होती है। अगर आपको भी V1, V2, V3 के नाम से डर लगता है, पता नहीं है इनके साथ क्या करते हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सीखने वाले हैं कब और कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वर्ब की 2 क्लासेस देखी हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं इसको समराइज करती हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, देखो वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ब। चलना, गाना, हंसना, रोना, बैठना, दौड़ना, ये सब एक्शन वर्ब है, इन्हें मेन वर्ब कहा जाता है। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं सेंटेंस को फॉर्म होने में, साथ ही साथ ये मेन वर्ब को भी असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि बी, हैव, डू, वुड, शुड, विल, शैल, कैन, कुड, माइट, मे, माइट, ये सब होती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन खींच देते हैं। ये जो 3 होती हैं हेल्पिंग वर्ब, बी, हैव और डू, ये होती हैं प्राइमरी वर्ब। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी वर्ब होती हैं। क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सब आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए ये 3 अलग हैं इन सब से। इन सबको मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल्स। ये हम बाद में सीखेंगे और हम इसको भी बाद में सीखेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट 2 क्लासेस देख के आइए। ठीक है, नहीं भी सीखना चाहते हैं तो यहीं समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्ब हो गई, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब होती है जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, दैट इज प्राइमरी एंड मॉडल्स। मॉडल से हमें कोई काम नहीं है, अभी बस आप इतना समझ लिए, बी, हैव और डू जो है उनसे हमें अभी काम है। अब आप बोलेंगे कि ये जो फॉर्म्स होती है ना, जैसे कि V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V प्लस ING होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाने से वर्ब की S और ES फॉर्म बनती है। जैसे कि प्ले के साथ S लगा दिया, प्ले एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ S लगा दिया तो प्लेज हो गया। ठीक है, तो वो इसके अंदर आती है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये क्यों बनाई गई, क्या ज़रूरत पड़ी इनको बनाने की, और ज़्यादा इंग्लिश डिफ़िकल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तो देखो, इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं, इन्होंने आसान की है। कैसे की है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कैसे की है और क्यों की है। देखो, जैसे हम एक वर्ब ले लेते हैं, मेन वर्ब गो। गो की जो 3 फॉर्म्स हैं, डेट इज गो, वेंट, गॉन, ये सबसे मैंने वो वाली फॉर्म उठाई है जो तीनों बिल्कुल डिफरेंट होती है। अदरवाइज मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी बहुत आसानी से याद करना सिखाऊंगी। ठीक है, वो बाद की बात है। हर एक वर्ब की किस किस की होती है, पहले तो आप ये समझिए, जितनी भी ये मेन वर्ब्स है ना, जितनी भी मेन वर्ब्स हैं इस दुनिया में, उनके साथ साथ बी, हैव और डू, इन सब की, मतलब इन सब के साथ प्लस कर लो 3, इन सब की फॉर्म्स होती हैं, इनकी फॉर्म्स नहीं होती। ठीक है, ये एक पेयर में आते हैं, जैसे विल का वुड है, शैल का शुड है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होते हैं जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे। अभी ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। इन सब की जो है 3, इनको सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि V1, V2 और V3 के अंदर, ताकि हमें ये पता चले कि काम हो चुका है, हो रहा है या होगा। ठीक है, हमें ये सब पता चले, इसके लिए इन्हें 3 कैटेगरीज में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब मैंने जैसे आपको बताया गो, वेंट, गॉन, V1 हमेशा प्रेजेंट में काम आता है, लिखा ही हुआ है। V1 कब काम आता है? प्रेजेंट में। जब भी हम प्रेजेंट की कोई बात करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की पहली फॉर्म लगाएंगे। जब भी हम दूसरी फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, तो उसका मतलब होता है काम हो चुका है, क्योंकि पास्ट के लिए है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। V2 हमेशा जहां काम हो चुका है वहां पर यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, भूल जाइए। ये हार्डेस्ट है, इस वीडियो के एंड में सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, ये होती है V प्लस ING। नाम को मत देखिए, हार्ड लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल वार्टिसिपल क्या होता है ये सब मत देखिए। V प्लस ING है, V1 प्लस ING। जैसे प्ले बताया था, प्ले प्लस ING, प्लेइंग, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। जो भी चीज़ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है इसका मतलब है काम चल रहा है। राम इज प्लेइंग
राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, आईएनजी जैसी लग जाती है, काम हो रहा होता है। और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ये भी हमेशा प्रेजेंट में काम करती है। कब काम करती है? प्रेजेंट में। तो ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस फॉर्म हमेशा प्रेजेंट के सेंटेंसेस में यूज होती है। कब होती है, कैसे होती है, नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। पहले आप गो वेंट गॉन देखिए। अब लिखा राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली गया था। अब इसमें वर्ब क्या है? वेंट। वेंट कौन सी फॉर्म है? V2 है, ये देखो ना, ये V1 V2 और ये V3। वेंट क्या है? V2 है, और V2 का मतलब है पास्ट का सेंटेंस है जो हो चुका है। इससे हमें पता चलता है राम दिल्ली गया था, राम दिल्ली गया था, वेंट है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि काम हो चुका है, हो रहा है या होगा। तो इसीलिए वर्ब्स को जो है फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब हम ये वाला और ये वाला एक साथ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट के सेंटेंसेस में काम आते हैं, ठीक है। जैसे V1 सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में काम आता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है जो बिल्कुल याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट भी है। इस दुनिया में जितनी भी वर्ब्स हैं ना, जितनी भी वर्ब्स हैं, उन सब की V1 जो है, V1 और बेस फॉर्म बिल्कुल सेम है। V1 इक्वल्स टू बेस फॉर्म है। बेस समझते हैं ना, जमीनी, जिसकी वजह से कोई चीज फॉर्म हुई है, बिल्कुल बेस है। तो प्ले का प्ले ही है, फर्स्ट फॉर्म भी प्ले है, बेस फॉर्म भी प्ले है। रन का भी यही है, स्टडी का भी यही है, कट का भी यही है, बाक का भी यही है। सब जितने भी इस दुनिया में वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हर जगह होता है, बी। ये जो बी है ना, बी, इसकी नहीं होती। इसकी बी तो बेस फॉर्म है, बी तो बेस फॉर्म है, लेकिन V1 होती है इज एम आर, इज एम और आर। इसकी V1 अलग होती है। अब ये क्या है, क्यों है, मत याद करो, भूल जाओ। बता दिया, पता होना चाहिए था, और नहीं भी पता है तो अभी भूल जाओ। बस इतना बता दिया, जितनी भी वर्ब्स होती हैं उन सब की बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, एक्सेप्ट बी। बी की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती जो कि बेस फॉर्म है। बी की बेस फॉर्म बी है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म तीन चीजें, इज एम आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि V1 मतलब प्रेजेंट टेंस में कब आता है, ठीक है, कैसे, क्या रूल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो V1 है ना, बिना एस और ES वाले V1 की बात हो रही है। जो V1 है हमेशा प्लूरल्स के साथ, साथ ही साथ आई, वी, यू और दे के साथ आता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, याद रखिए सिंगुलर नहीं, एक की बात नहीं होती है, प्लूरल की बात हो रही है। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, बेबीज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, एक से ज्यादा हैं, या फिर आई से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वी से हो रहा है, यू से हो रहा है, दे से हो रहा है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना एस और ES। क्योंकि याद रखना, एस और ES मैं अलग से समझाने वाली हूं, तो एस और ES नहीं लगानी है। प्लेज की बात नहीं हो रही है, बेबीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है, एक से ज्यादा की बात नहीं हो रही है, सिंगल V1 लगेगा, ठीक है, बिना एस और ES के, ठीक। आई प्ले क्रिकेट, अब मैं इसको यूज करके दिखा रही हूँ, आई का एग्जाम्पल लिया, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, दे, देखो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, जाते हैं, खेलता है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो डॉग्स लिया है, डॉग्स आप ये समझिए प्लूरल लिया है, प्लूरल यहां पर ले लिया एक एग्जाम्पल एस लगाकर, तो उसके साथ में क्या लगा है, हमेशा प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल, सीधी सिंपल फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा V1 कंप्लीट। V1 कब आता है? प्लूरल्स के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इन चार के साथ और प्लस प्लूरल के साथ। अब एस और ES पर आते हैं। एस और ES थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होती है, मतलब कि एक तो सिंगुलर हो या फिर थर्ड पर्सन हो तो हमेशा एस या ES लग जाएगा। किसके साथ? वर्ब के साथ। बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन सेंटेंसेस प्रेजेंट वाले ही रहते हैं। समझ में आया? दोनों ही
वी की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस फॉर्म जो है हमेशा सेंटेंसेस प्रेजेंट के ही रहेंगे, लेकिन अगर प्लूरल है और ये सब लिखा है तो क्या लगा दें, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। एस और ई एस तब ऐड कर दें जब आपका जो नाउन है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन है, यानी कि ही शी और इट के साथ, इन तीन के साथ और सिंगुलर्स के साथ क्या लगता है, एस लगता है या ई एस लगता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, देखो ही को यूज करके बता दिया, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही से स्टार्ट हो रहा है या फिर ही है तो ही की वजह से एस लगा दिया, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। इट रेन्स इन जुलाई, जुलाई में रेन होती है, इट के साथ लगा के दिखा दिया, इट रेन्स इन जुलाई, रेन्स देखिए ये एस लगा दिया। उसके बाद राधा, सिंगुलर की बात हो रही है, गर्ल्स नहीं बोला है, गर्ल्स सिंग ब्यूटीफुल होगा, लेकिन क्योंकि खाली राधा है तो राधा सिंग्स ब्यूटीफुल है, क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगेगा। अगर ये बाई चांस शी होता तो फिर एस नहीं लग, सॉरी सी नहीं, गर्ल्स होता, राधा की जगह बहुत सारी लड़कियां होती, शी होता तो भी सिंग्स लगता, शी सिंग्स, क्योंकि मैंने बताया शी के साथ भी क्या लगेगा, एस या फिर ई एस लगेगा। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, या फिर गर्ल्स, गर्ल्स अगर होगा तो सिंग ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, ठीक है। गर्ल्स क्योंकि एस आ गया, ठीक है, सिंगुलर के साथ में क्या होगा, एस या ई एस। अब एस या ई एस में आपको डाउट हो रहा होगा, ये जो एस या ई एस है मैम, ये किस तरीके से लगते हैं, कब कब लगते हैं, तो देखो रूल ऑफ एडिंग एस और ई एस, पहला रूल है एस ई एस का, ई एस कब लगता है, अगर जो आपका वर्ब है वो ओ से एंड हो रहा है, आपका वर्ब किससे एंड हो रहा है, अगर ओ से एंड हो रहा है तो फिर ई एस लगता है, ओ से एंड हुआ ई एस लग गया, ओ से एंड हुआ ई एस लग गया, आया समझ में, ओ से एंड होने पर ई एस लगता है। फिर सी एच के साथ एंड होता है, सी एच डेट इज वॉच, सी एच के साथ एंड हो रहा है तो ई एस लगेगा, वॉचेस। अगर एस एच से एंड हो रहा है आपका वर्ब तो ई एस लगेगा, वॉश, एस एच से एंड हो रहा है, ई एस लगा दीजिए। एक और एग्जाम्पल, फिनिश, एफ आई एन आई एस एच, एस एच से हो रहा है तो हम इसका हमेशा फिनिशेस नहीं बनाते हैं, फिनिशेस ई एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, रॉन्ग, फिनिशेस। अंडरस्टूड। जब ओ से एंड होगा तो लगाइए ई एस, जब सी एच से वर्ब एंड होगा तो लगाइए ई एस, जब एस एच से एंड होता है तो लगाइए ई एस, ठीक है, पहला रूल। अब आई ई एस भी लगता है इस वर्ब के अंदर, आई ई एस भी लगता है, कब लगता है, जब कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कितने हुए, 26 लेटर्स हुए, उसमें से वॉवल्स हैं 5, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है, बचे हुए सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बी सी डी, अब आप खुद लगाते जाइएगा, इन्हें हट छोड़ के बचे हुए सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब भी कोई वर्ब कॉन्सोनेंट पहले है, उसके जस्ट बाद में वाई के साथ एंड हो रहा है तो आई ई एस लगता है। कॉन्सोनेंट आप खुद देख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू नहीं एंड होना चाहिए, वाई से पहले ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो कुछ होगा उसमें आई ई एस लगता है। जैसे कि स्टडी, डी, वाई से जस्ट पहले डी है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो स्टडीज हो गया आई ई एस। ट्राई, आर है वाई से पहले, कॉन्सोनेंट है, ट्राइज हो गया। ऐसी क्राई तो हमेशा क्राइज आता है, आर है क्योंकि वाई से पहले, ठीक है, तो हमेशा अगर वाई से पहले वाई हो लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस लगता है। ई एस बता दिया, आई ई एस बता दिया। रूल ऑफ एडिंग एस, बचे हुए जितने लेटर्स होते हैं ज़्यादातर में
एस लगता है, जैसे कि प्ले का प्लेज हो गया, रीड का रीड्स हो गया, रन का रन्स हो गया। ठीक है, अब आपको आई होप पता चल गया होगा कि क्या होता है। अब एक रूल और बता देती हूँ। अब आपको यहाँ पर ओ पता चल गया, सॉरी ई एस पता चल गया, आई ई एस पता चल गया, एस पता चल गया। अब मैं एक और बात बताती हूँ। देखो अगर नाउन सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो सकता है, वो प्लूरल होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये गांठ बांध लीजिए, ये क्रॉस में ही हो सकता है। ऐसे क्रॉस बना के देखिए, ऐसा लिखिए नाउन नाउन और वर्ब वर्ब, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये दोनों प्लूरल, ये दोनों सिंगुलर। समझ में आया? एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि बेबी क्राइज लाउडली, बेबी जो है जोर से रो रहा है। बेबी कैसे रोता है? बेबी जोर से रोता है। बेबी क्राइज लाउडली, बेबी जोर से रोता है। बेबीज क्राई लाउडली, ये सही सेंटेंसेस हैं। अगर आपने बेबीज क्राइज लाउडली बोला तो भी गलत है, बेबी क्राई लाउडली बोला तो भी गलत है, एक जगह एस लगाना होगा। ठीक है, ये बेबी सिंगुलर था, एक बच्चा रो रहा है या रोता है तो ई एस लग गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट है सी आर वाई, वाई से जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए आई ई एस लगेगा। क्राइज, देखो अभी एक ही साथ आपको दो चीजें समझने में आ गई। अगर बेबीज हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ये नाउन कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हमेशा देखो, ये दोनों एक जैसे हो गए, बेबी और क्राई, और ये बेबीज और क्राइज ये एक जैसे हो गए। ठीक है, तो ही सेंटेंस सही होता है, ये रूल है, रट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है V2, बहुत इजी है। V2 हमेशा, V2 का मतलब होता है पास्ट, पास्ट मतलब जो हो चुका है। ठीक है, पास्ट के लिए ईडी लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर केसेस में नहीं लगता है। कुछ वर्ब्स की सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं लगता है, रेगुलर जो होती है वो ईडी से खत्म होती हैं, लेकिन जो इर्रेगुलर होती हैं वो बहुत कुछ होती हैं, जो कि हम जब फॉर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस किस में नहीं होता और आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब V2 जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है, जो चीज हो गई है। कब कब यूज होता है? वी यूज मेनली टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जो कुछ भूतकाल में हो चुका है, मोस्टली हम वहां पर V2 यूज करते हैं। पहला केस है कंप्लीटेड सेंटेंसेस में, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, वेंट सेकेंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट हैबिट्स बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, या पहली चीज क्या होगी? कंप्लीटेड सेंटेंस के लिए, या आपकी पुरानी कोई आदत है उसको बताने के लिए। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, वॉज पुराने के लिए यूज होता है, सेकंड फॉर्म है बी की, मैं बताऊंगी सब कुछ, बी की कैसे हो गई, क्या हो गई, सब बताऊंगी, बस इतना समझ लो। वॉज जो है सेकंड फॉर्म में यूज होता है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई प्लेड इन द पार्क एवरी इवनिंग, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तो मैं पार्क में रोजाना शाम को खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पर पुरानी बातें हो रही हैं, तो क्या हुआ है? पुरानी हैबिट बताई है। ठीक, सीरीज ऑफ पास्ट एक्शन, जब बहुत सारी सीरीज हो ना पुराने एक्शंस की, तब यूज होता है V2। ही एंटर्ड, ईडी लगा दिया। ठीक है, सेट डाउन, बैठ गया, सेट डाउन एंड स्टार्टेड, ईडी लगा दिया, रीडिंग। तीनों ही जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बता रहे हैं कि ये सारे काम पुराने हैं। सीरीज ऑफ एक्शन बताई, लेकिन सबके अंदर ईडी या फिर सेट जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सिट की। तो इस सेंटेंस ने हमें ये बताया कि सारे के सारे जो काम थे वो हो रहे थे, हुए नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है तीन तरीके के सेंटेंसेस के लिए, तीन तरीके के एक्शंस के लिए, या तो कंप्लीट हो गए हों, या पास्ट की कोई हैबिट बता रहे हों, या सीरीज ऑफ पास्ट एक्शन बता रहे हों। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड नाउ।
अब हम लोग V3 पर आते हैं। V3 जो है वो सबसे हार्डेस्ट बोला जाता है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत आसानी से समझा दूंगी, ठीक है। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस, ठीक है। देखो V3 को आना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है जब परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं तब यूज होता है। हर सेंटेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। इतना समझ लीजिए। हमेशा इन सेंटेंसेस के साथ, परफेक्ट सेंटेंसेस के साथ हैव, हैज और हैड आएगा और V3 आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है क्या समझना है, हम यहाँ पर क्या सीखने के लिए आए हैं कि V3 कहाँ यूज़ होता है और कब यूज़ होता है। जब भी हैज़, हैव और हैड आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए उसके जस्ट बाद में V3 ही होना चाहिए। अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया क्वेश्चन एग्जाम में और बोला गया यहाँ पर दिक्कत बताइए कहाँ पर है, और आपने देखा V2 या V1 लिखा हुआ है, उससे जस्ट पहले हैज़, हैव और हैड यूज है, तो फट से उसको क्रॉस कर दीजिए क्योंकि V3 आना चाहिए था। यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो समझ में आया, हैव, हैज़ और हैड के साथ में हमेशा V3 यूज होता है और परफेक्ट टेंसेज में हैज़, हैव और हैड यूज होता है। अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ होता है। देखो, प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो हैज़ और हैव होता है प्लस V3 होता है। आई हैव ईटन, हैव लिखा है, हैव के साथ में क्या होना चाहिए था, V3। ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ना। उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट हम हैड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, याद कर लो। कभी भी पास्ट के लिए हैव या हैज नहीं यूज होगा। हैड हमेशा किसके साथ यूज होता है, पास्ट के सेंटेंसेस में। तो पास्ट का है तो हैड प्लस V3, V3 लिखा है ना, ठीक है। हैड है इसीलिए V3 होना चाहिए। शी हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड जो है वो फिनिश की थर्ड फॉर्म है। तो आप ये चेक करेंगे कि क्या V3 लिखा है, क्योंकि हेड है, हेड के साथ में V3 नहीं होता तो एकदम सेंटेंस क्रॉस हो जाता। तो आपको समझ में आया, हेड के साथ में हमेशा V3 हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसमें हमेशा विल हैव के साथ में V3 होता है। जब भी विल हैव लिखा हुआ हो कहीं तो देखिए हमेशा V3 ही होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है विल हैव, दे विल हैव लेफ्ट बाय 9, 9 बजे तक निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हैज़ और हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये सुन लीजिए। हैड मैंने बताया पास्ट सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। हैज़ हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एस और ईएस में बताया था, एस ईएस कहाँ पर लगते हैं, हमेशा एस ईएस हमेशा सिंगुलर्स के साथ में या इन सब के साथ में लगते हैं। तो उसी तरीके से हैज़ भी कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन के साथ में और सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज़ लगता है। हैव कहाँ लगता है, हमेशा प्लूरल के साथ में और आई यू वी दे के साथ में लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था V1 कहाँ लगता है, प्लूरल आई यू वी दे के साथ लगता है। उसी तरीके से हैव आई यू वी दे के साथ और प्लूरल्स के साथ में हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है पैसिव वॉइसेस के सेंटेंसेस में V3 यूज होती है। पहली होती है परफेक्ट टेंसेस में, दूसरी होती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। परफेक्ट बेटा बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म के साथ परफेक्ट की बात करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले ना आप ये समझ लीजिए कि बी जो है ना पैसिव वॉइस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तक मैं आपको बता रही थी कि बी जो होता है उसकी बेस फॉर्म बी है और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, ऐसी उसकी सेकेंड फॉर्म भी अलग होती है, ठीक है। मैं आपको इसके फॉर्म्स बता रही हूँ। मतलब पहले तो ये समझ लो बेस फॉर्म बी हो गई और फर्स्ट फॉर्म हो गई इज एम आर, ये V1 है। वॉज वर B2 है, V2 है, V3 है और V प्लस ING फॉर्म है, ये रट लो। बी का है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। जब मैं आपको एक्टिव और पैसिव बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं ना, जब एक्टिव पैसिव में भी पढ़ोगे तो भी समझ जाओ, पैसिव का मतलब होता है हमेशा V3, ठीक है। अब V3 कब आएगा, हमेशा बी के साथ में आएगा। पहली जब प्रेजेंट पैसिव है, देखो हर जगह है ना, टेंस तो 3 ही है, ये समझ लीजिए, या फिर पास्ट पैसिव है या फिर फ्यूचर पैसिव है, तो कैसे यूज होता है। पहले तो बी की यहाँ पर मैंने फॉर्म्स लिखी हुई है जो मैंने वहां बताई। बी की बेस फॉर्म तो हो गई बी, फर्स्ट फॉर्म हो गई ये, सेकंड फॉर्म हो गई ये हो गई थर्ड और ये हो गई V प्लस ING, ठीक है। V1 प्लस ING फॉर्म हो गई। उसके बाद आप समझिए प्रेजेंट पैसिव का अगर कोई भी सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमेशा V1 होता है, तो V1 प्लस V3, बी की V1 प्लस V3 कोई भी। द कार इज वॉश्ड एवरी डे, कार रोज धुलती है, ठीक है।
इज क्या है यहाँ पर, बी की फर्स्ट फॉर्म, और वॉज क्या है, V3, बी की V1 प्लस V3। समझ में आया? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में 3 तरीके के सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के अंदर B1, B2 और यहाँ पर विल बी यूज होता है। विल बी यूज होगा, वहाँ पर विल हैव यूज हुआ था पिछले वाले में। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था फ्यूचर के साथ, परफेक्ट टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है विल हैव प्लस V3 होता है। पैसिव के अंदर बस इतना चेंज हो जाता है, विल बी हो जाएगा प्लस V3। ठीक है, यहाँ पर वॉज वर क्या है, बी की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब बी की V2 प्लस V3 हो गया। द लेटर वॉज रिटन येस्टरडे, लेटर कब लिखा गया था, कल लिखा गया था। तो यहाँ पर क्या लगा है, वॉज क्या है, बी की सेकेंड फॉर्म है प्लस V3, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। ठीक है, तो विल बी के साथ में हमेशा प्लस V3 किस चीज में लगेगा, फ्यूचर पैसिव में लगेगा। फ्यूचर पैसिव के सेंटेंसेस में विल बी प्लस V3 होती है, तो यहाँ पर क्या है, विल बी प्लस डन, डू की थर्ड फॉर्म। ठीक है, V3 हो गई। ठीक, ये आपको समझ में आया, पैसिव वॉइस में यूज हो गया। इससे पहले वाले में मैंने क्या बताया था, V3 किस में हो गया, परफेक्ट टेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, और यहां पर आपको पता चल गया पैसिव वॉइस में किस तरीके से यूज होता है V3। अब थर्ड तरीका कौन सा है, हम वो समझते हैं V3 का। V3 कई बार विशेषता बता रहा होता है, वो दिख वर्ब रहा होता है कि ये तो वर्ब है, ये वर्ड तो वर्ब होता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता, वहाँ वो हिडन वर्ब है, वो एक्चुअल में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है। जैसे कि मैं अपनी सेकंड वीडियो जो वर्ब की है उसके अंदर बता के आई हूँ, जहाँ पास्ट पार्टिसिपल समझाया था मैंने आपको। ठीक है, जैसे द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर। अब देखो ब्रोकन तो वर्ब है ना, लेकिन क्या है, ग्लास की विशेषता बता रहा है, ग्लास टूटा हुआ है, विशेषता जब बता रहा हो, दिख रहा है वर्ब, लेकिन एक्चुअल में जब एडजेक्टिव होता है तो V3 यूज होता है। V3 के 3 यूजेस बता दिए अब तक मैंने। एक है परफेक्ट टेंसेस के अंदर, दूसरा है पैसिव टेंसेस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, परफेक्ट के अंदर। देखो परफेक्ट के अंदर V3 के साथ में हैज, हैव और हैड यूज होता है। उसके बाद पैसिव वॉइस की बात करूं तो V3 से जस्ट पहले बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज होती है, और तीसरे वाले में V3 एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है। ठीक है, शी हैज अ रिटन नोट है, नोट लिखा हुआ है, नोट की विशेषता पता चल रही है, लेकिन आपको लगेगा ये तो वर्ब है। ठीक है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो ये तो दिखाई तो हमें रिटन जो है V3 दिखाई दे रहा है, ये तो वर्ब है नहीं, ये नोट की विशेषता बता रहा है कि नोट कैसा है, लिखा हुआ। तो एडजेक्टिव की फॉर्म में भी जब होता है तब यूज होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, V3 इज नेवर यूज्ड अलोन एज द मेन वर्ब इन अ नॉर्मल सेंटेंस। किसी भी नॉर्मल सेंटेंसेस में V3 कभी भी अकेले यूज नहीं होता। मैंने अभी बताया परफेक्ट टेंसेस में भी उसके आगे कुछ ना कुछ था, हैज, हैव, हैड था। पैसिव वॉइस के अंदर भी उसके आगे बी की फॉर्म्स थी, और यहाँ पर जब यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इट ऑलवेज कम्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हैज, हैव, हैड, ये तीनों के तीनों हमारे साथ कहाँ थे, ये थे परफेक्ट के सेंटेंसेज में। आई एम आर, V1 है बी की, सॉरी आई एम आर इज एम आर, वॉज वर जो है बी की V2 है, बीन जो है बी की V3 है, और बी की ING फॉर्म है बीइंग, और विल हैव, विल बी, ये विल हैव लगा रहे थे हम फ्यूचर परफेक्ट में लगा रहे थे, और विल बी हम लगा रहे थे पैसिव वॉइस में। तो इन सब के यूज हुआ ना, बिना इनके कहाँ चल रहा है V3, हमेशा अपने साथ कुछ लेके चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं V प्लस ING फॉर्म, ये सबका फेवरेट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो कौन सा V1 है या फिर SES है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। देखो कॉन्टिन्यूस जब कोई भी काम हो रहा है, कोई चीज प्रोग्रेसिव मोड पे है, जो चीज अभी हो रही है वो सब ING फॉर्म में यूज होती है। यूज टू शो एन एक्शन डेट इज गोइंग और अनफिनिश्ड, या तो चल रहा है या फिर अभी पूरा नहीं हुआ है। बी की मैंने बताया ये सब फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, बी इज एम आर। ठीक है,
ये बी की फॉर्म लिख दी है मैंने, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, रीडिंग क्या है, मैं बुक पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है, जहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है काम, पढ़ रही हूँ। शी वॉज कुकिंग, वो कुक कर रही है। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेंगे। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताने की कोशिश करी है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है और ये फ्यूचर का सेंटेंस है, बट स्टिल आप देखेंगे कि काम चल रहा है या काम हो रहा था, काम हो रहा होगा, हो रहा, आप समझिए, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई कॉल्ड, वो खाना बना रही थी, कर रही थी, व्हेन आई कॉल्ड। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल वो क्रिकेट खेलेंगे, काम चलेगा। तो जब भी प्रोग्रेसिव मोड पे हो तो इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो पहला क्या हो गया, जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन तीनों हमेशा याद रखिए तीन तीन होते हैं। पैसिव की बात करेंगे तो भी तीन की बात हुई जब V3 की बात कर रहे थे, या फिर जब हमने बात करी परफेक्ट सेंटेंसेस की तो भी तीन तरीके थे, ठीक है। अब बात करते हैं एज अ जेरेंड। अगेन मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में जेरेंड पढ़ाए हैं। जेरेंड का मतलब होता है जब हमें आईएनजी फॉर्म में वर्ब दिखाई दे लेकिन वो वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह काम करे, ठीक है। जेरेंड का मतलब दो तरीके से आप जेरेंड पकड़ सकते हैं। आईएनजी फॉर्म में वर्ब हो, वर्ब आपने देखी आईएनजी फॉर्म में है तो आपको लगेगा ये तो आईएनजी फॉर्म का सेंटेंस है, लेकिन जैसे ही आपने देखा ये वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है, तो क्या हो जाता है, वो जेरेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग गुड हेल्थ के लिए अच्छी है। स्विमिंग क्या है, कोई काम है, क्रिया है, क्रिया के साथ में आईएनजी है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि स्विमिंग एक एक्टिविटी है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, नाउन है। जब नाउन की तरह कोई आईएनजी फॉर्म में नाउन हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा जेरेंड हो जाता है। शी इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग आफ्टर प्रिपोजिशन, डांसिंग कहाँ आ रहा है, प्रिपोजिशन के बाद। डांसिंग अपने आप में क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या। लेकिन आप एकदम से देखिए कि क्या है, डांसिंग एक एक्टिविटी है, यहाँ पर एक एक्टिविटी की तरह बात हो रही है कि वो किस में इंटरेस्टेड है, डांस करने में इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, कि आप लगाइए वॉट या हुम, वॉट का आंसर मिल रहा है, शी इज इंटरेस्टेड इन वॉट, वो किस में इंटरेस्टेड है, हाँ आंसर मिल रहा है ना डांसिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नाउन है, दो तीन तरीके से हमने पता लगा लिए तो नाउन है। तो यहाँ ये जेरेंड है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि V1 और SES प्रेजेंट के होते हैं, V2 पास्ट का होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है जो थोड़ा सा हार्डेस्ट है। अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं V3 के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। V4 कोई फोर ऐसी कोई जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर V4 उसको नहीं कहा जाता, लेकिन एक इमेजिनरी टर्म समझ लीजिए। V4 मतलब आईएनजी फॉर्म, वो दो तरीके से होते हैं, कॉन्टिन्यूस और जेरेंड, ठीक है। ये अपना पूरा फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे कैसे यूज़ होती हैं, ये मैंने आपको बताया। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब सिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वर्ब को याद करने का आसान हो जाए और आप आसानी से याद कर लें। थैंक यू सो मच।